अगर आपके पास वन प्लस का कोई भी फ़ोन है तो ये वाली जो टिप्स हम इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाले हैं ये आपको फ़ोन के अंदर ज़रूर से फॉलो करनी चाहिए। ज़रूर से उन फीचरों को आपको ऑन करना चाहिए जो कि वीडियो के अंदर बताएँ। अगर आप इन्हें फॉलो करते हो तो फ़ोन को काफ़ी ज़्यादा शॉर्टकट तरीके से आप चला पाओगे। तो चलिए जानते हैं क्या-क्या फीचर आपको फ़ोन के अंदर मिलते हैं। जैसे कि फ़ोन के अंदर आपको डबल टैप का फीचर मिलता है, स्क्रीन को लॉक करना हो या फिर ऑन करना हो तो स्क्रीन पर डबल टैप करके स्क्रीन को ऑन ऑफ कर सकते हो। इन फीचरों को ऑन करने के लिए सबसे पहले फ़ोन की सेटिंग में जाके जब आप यहाँ से स्क्रॉल करोगे तो एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस मिलेगा, इस पर क्लिक कर लीजिए। अब यहाँ पर क्लिक करने पर जब आप स्क्रॉल करो तो ये देखने को मिलेगा जेस्चर एंड मोशन, यहाँ क्लिक कीजिए। यहाँ पे डबल टैप टू वेक और डबल टैप टू ऑफ का फीचर मिल जाएगा। इन दोनों फीचर को अगर आप ऑन कर लोगे तो स्क्रीन को डबल टैप करोगे ये ऑफ भी हो जाएगी और डबल टैप करोगे इसको आप इस तरह से ऑन भी कर पाओगे। तो ये फीचर काफ़ी यूजफुल है, आप जरूर से ऑन कर लीजिए। इसके बाद फ़ोन के अंदर फ्लैश लाइट ऑन करने के लिए वॉल्यूम डाउन बटन से ये फीचर मिलता है। ऑफ स्क्रीन पर वॉल्यूम डाउन बटन को लॉन्ग टाइम प्रेस करोगे तो इस तरह से फ़ोन का फ्लैश लाइट है इसको आप ऑन कर पाओगे। ये फीचर पहले ऑन करना पड़ेगा, ऑन करने के लिए आपको फिर से जाना रहेगा फ़ोन की सेटिंग में, स्क्रॉल करने के बाद फिर से एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस पर। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जेस्चर एंड मोशन, फिर ये आपको यहाँ पर वॉल्यूम वाला फीचर ऑन कर देना है। अब वॉल्यूम बटन को लॉन्ग टाइम प्रेस करोगे लॉक स्क्रीन से, ये फ़ोन का फ्लैश लाइट कुछ इस तरह से ऑन हो जाएगा। ये आपके फ़ोन में ज़रूर से ही होगा अगर आपके पास वन प्लस का फ़ोन है, अगर नहीं है तो आप इस फीचर को स्किप कर सकते हो। आगे और भी बहुत सारे फीचर हैं, तो चलिए पहले बात करते हैं यहाँ पे स्क्रीन ऑफ जेस्चर की। यहीं पर आने के बाद स्क्रीन ऑफ जेस्चर का फीचर मिलेगा। अगर आप वो वाले फीचर को ऑन करोगे तो ऑफ स्क्रीन पर अगर आप ओ ड्रॉ करोगे तो फ़ोन के कैमरा एप्लीकेशन को ऑन कर पाओगे। ये देख सकते हो कैमरा एप्लीकेशन ऑन हो चुका है। फिर अपने और भी फीचर मिल जाते हैं जैसे कि बी बनाने से फ़ोन की फ्लैश लाइट ऑन हो जाती है, जिसके लिए आप इस फीचर को ऑन कर दीजिए। अब ऑफ स्क्रीन पर इस तरह से बी को ड्रॉ करके फ़ोन की फ्लैश लाइट को आप ऑन कर सकते हो। फिर यहाँ पे आपको म्यूजिक कंट्रोल के फीचर मिलते हैं। अगर आप इनमें से किसी भी फीचर को ऑन करोगे तो लॉक स्क्रीन से आप टू फिंगर को डाउन करके गाने को प्ले कर पाओगे। नेक्स्ट कर सकते हो इस तरह से क्लिक करने पर, ऑफ स्क्रीन से इस तरह से क्लिक करोगे तो गाना प्लेबैक हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपके हिसाब से कुछ भी सेट करना है तो वो ऑप्शन मिलेगा, जिसके लिए आप यहाँ से इस फीचर को ऑन कीजिए। अब ए बनाने से स्क्रीन अनलॉक करनी है, किसी को कॉल करनी है या फिर एप्लीकेशन सेट करना है, यहाँ पे वो आप सेट कर सकते हो। तो आपके हिसाब से जो भी ठीक लगे आपको वो सेट कीजिए। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं यूट्यूब एप्लीकेशन को, इंस्टाग्राम कर लेते हैं। चलिए अब इंस्टाग्राम को ऑन करने के लिए सिंपल हमें स्क्रीन ऊपर इस तरह से ए बनाना होगा, स्क्रीन लॉक डालना पड़ेगा तो हमारा इंस्टाग्राम डायरेक्टली कुछ इस तरह से ऑन हो जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी ऐप्स को सेट कर सकते हो जो आपको ठीक लगता है। बाकी एम और डब्ल्यू के फीचर मिलेंगे, इनमें से ही भी चाहो तो किसी को सेट कर सकते हो। फिर आ जाते हैं एक स्टेप यहाँ से वापस। अगर फ़ोन के अंदर एयर जेस्चर का फीचर है तो यहाँ से आप इसको ऑन कर लीजिए, जिसमें कॉलिंग वगैरह आप एयर की मदद से यूज़ कर सकते हो। नहीं है तो यहाँ से स्टेप वापस आ जाते हैं। फिर यहाँ पे आपको ये वाले फीचर हो सकता है मिल रहे होंगे फ़ोन के अंदर। यहाँ पर रेस टू वेक का फीचर है, इसको ऑन करोगे तो रखे हुए फ़ोन को जैसे ही पिकअप किया करोगे फ़ोन का स्क्रीन लाइट ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। फिर कुछ कॉलिंग के फीचर है, वो ज़्यादा यूजफुल नहीं है, इनको आप बंद ही रहने दीजिए, ज़्यादा बेनिफिट इनका नहीं मिलने वाला। तो इस तरह से आप इनको सेटअप कर सकते हो। अब चलिए फ़ोन की स्क्रीन पर दो एप्लीकेशन कभी भी आपको एक साथ चलानी हो तो वो आपको बताते हैं कैसे चला पाओगे। एप्लीकेशन को ऑन कर लीजिए। अब जैसे कि आपको क्रोम ब्राउज़र के साथ कैलकुलेटर यूज़ करना है तो इसको ऑन करके थ्री फिंगर को अप करना है। अगर इस तरह से आपका नहीं हो रहा है ऑन तो आप एक सेटिंग और अप्लाई कर सकते हो। इसको ऑन करने के बाद रीसेंट बटन को इस तरह से प्रेस करोगे। अब आपको यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करके स्प्लिट स्क्रीन पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक कर दोगे, फिर कैलकुलेटर को सर्च करके आप ओपन कर लीजिए तो आपके दो ऐप्स एक साथ एक की स्क्रीन पर कुछ इस तरह से ऑन हो जाएंगे। यहाँ पर क्लिक करके चेंज करने का भी फीचर मिल जाता है, इस तरह से इसको चेंज भी कर सकते हो। इसके अलावा एक और तरीका है दो ऐप्स को यूज़ करने का, आपको फ्लोटिंग विंडो मिलता है जिसके लिए आप एप्लीकेशन को ऑन करोगे, रीसेंट बटन प्रेस करोगे। अब यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करने पर फ्लोटिंग विंडो पर क्लिक कीजिए तो इस तरह से भी एप्लीकेशन ऑन हो जाएगा। ये काफ़ी बढ़िया फीचर मिलता है, आप इस तरह से भी ऐप्स को ऑन कर सकते हो। अभी आप अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करते हो तो फ़ोन आपका डायरेक्टली स्विच ऑफ हो जाता है, कोई भी लॉक वगैरह नहीं मानता। तो फ़ोन के अंदर ऐसा फीचर मिलता है जिसको अगर आप ऑन कर लोगे तो फ़ोन को जब ही स्विच ऑफ कर पाओगे जब फ़ोन का स्क्रीन लॉक ड्रॉ करोगे। तो इस फीचर को ऑन करने के लिए आप फ़ोन की सेटिंग में जाके सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है मोर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। तो सिंपल आप इसके ऊपर क्लिक कर लीजिए। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पावर ऑफ का फीचर, सिंपल आप रिकॉल पासवर्ड टू ऑफ वाले फीचर को क्लिक कीजिए और यहाँ से इसको ऑन कर दीजिए। आप जब भी फ़ोन को स्विच ऑफ कर पाओगे जब आप अपने फ़ोन का स्क्रीन लॉक डाल देते हो। वन प्लस के फ़ोन में स्मार्ट साइड बार का फीचर भी मिलता है जिसको आप बहुत बढ़िया से यूज़ कर पाओगे। इसको ऑन करने के लिए सबसे पहले तो फ़ोन की सेटिंग में जाके जब आप स्क्रॉल करके यहाँ पे नीचे की ओर आओगे तो एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस पर क्लिक करने पर यहाँ पर आपको स्मार्ट साइड बार कहीं ना कहीं मिल रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक करके इसको ऑन कर दीजिए। इसको ऑन करोगे तो यहाँ पर एक लाइन देखने को मिल रही है, इसको जब इस तरह से ऑन करोगे ना तो कुछ ऐप्स वगैरह आपको सेट किए हुए यहाँ पर मिल जाते हैं। इनमें से किसी भी ऐप्स वगैरह को एक्सेस करोगे तो वो एप्लीकेशन भी कुछ इस तरह से आपको फ्लोटिंग विंडो के अंदर ऑन होगा, जो कि काफ़ी बढ़िया है। आप किसी भी एप्लीकेशन के अंदर मान लीजिए काम कर रहे हैं, अब यहाँ पे ज़रूरत पड़ गई आपको कैलकुलेटर की तो सिंपल इस तरह
तरह से ऑन करके आप डायरेक्टली कैलकुलेटर को ऑन करके यहीं से काम कर सकते हो। तो ये काफ़ी बढ़िया फीचर आपको मिल जाता है। फ़ोन के अंदर आप किसी भी एप्लीकेशन को रीनेम कर सकते हो। अब जैसे कि आपको फ़ोटो गैलरी नाम से करनी है, तो सिंपल इसके ऊपर आप प्रेस एंड होल्ड करोगे, यहाँ पर आप मोर के ऊपर क्लिक करोगे, तो फिर आपको एडिट मिल जाएगा। हो सकता है डायरेक्टली आपको एडिट मिल रहा हो, तो आप एडिट पर क्लिक करके यहाँ पर जिस किसी भी नाम से इस एप्लीकेशन को स्क्रीन पर देखना चाहते हैं, उसको आपको इस तरह से डाल देना है, डालकर सेव करना है। तो आप देख सकते हो जो एप्लीकेशन का नाम है वो इस तरह से रीनेम हो चुका है। फ़ोन के अंदर आपको किसी भी एप्लीकेशन को डोल करके चलाना है, तो फ़ोन के अंदर ये सपोर्ट भी मिलेगा, जिसके लिए फ़ोन की सेटिंग में जाकर जब आप ऐप्स पर क्लिक करते हो, यहाँ पर क्लिक करने पर ऐप क्लोनर मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करके किसी भी एप्लीकेशन को क्लोन करके चला सकते हो। तो ये कुछ अमेजिंग फीचर्स फ़ोन के अंदर आपको दिए जाते हैं, जिनका अगर आप फ़ोन के अंदर यूज़ करते हो, तो फ़ोन को शॉर्टकट तरीके से चला पाओगे। ये सभी फ़ोनों में लगभग 99% मिल जाते हैं, 1% चांस ऐसे रहते हैं जो कि वन प्लस के फ़ोन में ये फीचर ना हो, तो आप थोड़ा-सा स्किप कर सकते हो उस समय वीडियो के लिए। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।